दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सबका इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो विश्व पटल पर जयपुर दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी को छवा दे रहे हैं, उसकी महिमा का गुणगान करवा रहे हैं। आज विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ आपके कारण और सिर्फ आपके कारण 23 जुलाई हम पूरे कर रहे हैं 21 वर्ष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के। तालियां जोरों से बजाइए इसके लिए। और ये जो तालियां बजाई गई है ये हमारे प्रिय दर्शकों के सम्मान में। देखिए, प्रश्नोत्तरी का जो उद्देश्य है वह है ज्ञान का प्रचार और प्रसार कैसे हो, आप जिज्ञासु कैसे बने, आप इंक्विजिटिव कैसे हों, हमारे इर्द गिर्द क्या घट रहा है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज त्रासदी यह है कि हम हार्ड नॉलेज तो एक्वायर करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, लेकिन जीवन में कई लोग सफल नहीं होते और उसका मूल कारण रिसर्चर्स ने यह बताया है कि हमारी सॉफ्ट स्किल्स काफी कम होती है, हमारी जनरल नॉलेज बहुत कम होती है, करंट अफेयर्स बहुत कम जानकारी होती है। और इसलिए अगर हमें सफल होना है जीवन संग्राम में तो हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सामान्य ज्ञान क्या है, उसको पढ़िए, चर्चा कीजिए। और नॉलेज इज पावर, लेकिन नॉलेज को अपडेट करते रहिए। यदि आप नॉलेज को अपडेट करेंगे तो निश्चित जानिए सफलता आपका वरण करेगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम सफल होंगे, प्रयास करते रहते हैं, अभी सफल नहीं हुए, और प्राप्त करेंगे, और ऊंचाइयों पर जाएंगे, और ऊंचाइयों पर जाएंगे, और वो बिना कुछ पाए इस जहां से प्रयाण कर जाते हैं। मैं आपसे निवेदन एक करना चाहूंगा कि ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव, बट नेवर बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर, नेवर बी सेटिस्फाइड विथ What you are, क्योंकि पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की असीम संभावनाएं हैं और अगर आप अपने हृदय को टटोलेंगे तो आपको उन संभावनाओं की आहट नजर आएंगी कि आप और आगे जा सकते हैं, और आगे जा सकते हैं। अगर हैं संकल्पित आप तो बजाइए जोरदार तालियां दूरदर्शन के लिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं और कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर हे होता है, सरकारी विभाग कुछ नहीं होते। मैं खुद सिविल सर्वेंट रहा हूं, मैंने दूरदर्शन जयपुर को देखा है। 21 वर्षों तक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, एक ही फॉर्मेट, एक ही एंकर, एक ही स्क्रिप्ट राइटर, एक ही स्टाइल में, एक ही केंद्र से 21 वर्षों से लगातार चल रहा है और ये लोकप्रिय है। आप सभी में इसका एक कारण है टीम वर्क। जितने भी कार्मिक हैं दूरदर्शन केंद्र जयपुर के, वो इसे अपनी बेटी का विवाह समझते हैं और इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। उनके सम्मान में बजाइए तालियां एक बार जबरदस्त तरीके से। सा से नी तक 7 सुर, सा से नी तक 7 सुर और 7 सुरों का राग, उतना ही संगीत तुझमें जितनी तुझमें आग। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप में बहुत आग है, असीम आग है, उसे जगाइए, उसे जगाइए, ऊंचाइयां प्राप्त कीजिए। अपने गुरुजन, आपके माता पिता जो आपसे अपेक्षाएं करते हैं उन पर खरा उतरिए। तो आइए आपको एक विहंगम दृश्यावलोकन हम आपको दिखाते हैं, एक झलक इन 21 वर्षों की, आपकी मेहनत की, हमारे दर्शकों के समर्पण की। तालियां जोरों से बजाइए। 1000 रुपए का नोट 9 अक्टूबर से सारे देश में इसे जारी किया जा चुका है। आपको ये बताना है कि इसकी विशेषता क्या है, एक विशिष्ट बात जिसके कारण नेत्रहीन व्यक्ति भी इसे पहचान सकता है। इसकी जो लेखन है वो ऊपरी हुई है, उससे पता कर सकते हैं। स्पेशल टाइप की एक इंक लगी हुई है, उससे वो देख सकते हैं। अरे स्पेशल टाइप के, इसके साइड में एक चौकोर सा वो है बना हुआ, कुछ उभरा हुआ है, जैसे दर्शक इसको ये पूरा सही उत्तर है और आपने भी मोटर रूप से कहा। दोनों पधारिए, आइए पधारिए। राजस्थान से जुड़ा हुआ वो ऐतिहासिक
संदर्भ कौन सा है जो प्रसिद्ध है और वो रक्षाबंधन को विश्व में उसकी महिमा का गुणगान करने में सबसे अग्रणी है। कर्णवती ने हुमायूं को भेजा था पत्र उसकी रक्षा के लिए, राखी भेजी थी जिसके कारण उसने उसकी रक्षा की। इतनी जोरों से बजाई तालियां। आइए आइए आइए। राम रास्तापाल जिला डूंगरपुर की बाल्यावस्था में ही शहीद हो जाने वाली उस बालिका का नाम बताएं। कालीबाई। कालीबाई, हाथ नीचे, तालियां जोरों से बजाइए। आइए आप, आइए पधारिए। वर्ष 2001 का फ्रेंच ओपन टेनिस का पुरुष युगल खिताब जीतने वाली जोड़ी का नाम बताइए। लिएंडर पेस एंड महेश भूपति। तालियां जोरों से बजाइए। आइए पधारिए आप। कवि प्रदीप, इनकी कालजयी रचना कौन सी है? कालजयी जो किसी फिल्म में नहीं है, बताइए एक पुरस्कार और। ये मेरे वतन के लोगों, तालियां बजाइए। किसी ने हाथ सिर्फ एक उठाया गया। कृष्ण और राधा के गांवों के नाम। बरसाना किसका है? राधा जी का। चलिए पुरस्कार एक तो पक्का हुआ आपका। एक उत्तर तो आ गया। बरसाना, ठहरिए। नंदगांव। तालियां जोरों से बजाइए। बरसाना और नंदगांव। आइए पधारिए। एक ख्यात नाम संगीतकार ऐसा था जिसने अपने जीवन काल में कभी भी लता से कोई गाना नहीं गवाया। टीम ए ने अर्जित किए हैं 194 194 और टीम बी को मिले हैं 156 156 अंक। का टीम है कानोडिया कॉलेज। हमारे देश में एक राज्य के नाम का अर्थ है झाड़ियों वाला प्रदेश। बताना है उस राज्य का नाम। झारखंड। झारखंड। श्योर? बजवा दूं तालियां। शुभ नाम बताइए। बबीता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। असुरक्षित यौन संबंध। यूज ऑफ कॉन्डोम। वीणा वादिनी वर्दे प्रिय स्वतंत्र रव अमीय मंत्र नव भारत में भर दे। वीणा वादिनी वर्दे स्कूल कॉलेजों में गाई जाने वाली इस लोकप्रिय कविता का एक अंश मैंने पढ़ा। आपको बताना है इसके रचयिता का नाम और जीतना है पुरस्कार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शुभ नाम आपका? पंकज नागर। पंकज जी, बिल्कुल सही कहा। निराला जी की रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं। आपको ये बताना है कि वह रणछोड़ क्यों कहलाए। जरासंध बार बार युद्ध करने की वजह से भगवान यदुवंशियों की जान बचाने के लिए मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए थे, इसलिए उन्हें रणछोड़ कहा गया। वाह, क्या नाम? अंतावाला चौधरी। अंतावाला हंसाबाला चौधरी। बिल्कुल बिल्कुल। लता मंगेशकर भारत रत्न से सम्मानित। लता जी से यह पूछा गया कि आपने हजारों हजार गाने गाए हैं, आपका श्रेष्ठतम गाना कौन सा है? आपको यह बताना है कि उनके अनुसार उनका श्रेष्ठतम गाना है कौन सा और जीतना है पुरस्कार। आप बताएंगी मैम? चलिए आपको पूछता हूं। आएगा आने वाला महल मूवी से। दीपावली को पंच दिवस पर्व कहा जाता है। 5 दिनों तक पर्व यानी उस आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार, क्योंकि इससे सरल कोई प्रश्न हो नहीं सकता कि वो 5 पर्व कौन कौन से हैं, क्योंकि बड़ा ही सरल सवाल है। धनतेरस, छोटी दिवाली, छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज। भाई दूज। शुभ नाम आपका? कीर्ति चौधरी। कीर्ति जी, वाह, आपकी कीर्ति चहूं और फैले। क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हल्दी घाटी का महान संग्राम, तो ये तो पता होना चाहिए कितने वर्ष चला, कितने महीनों तक चला, कितने दिनों तक चला, बताइए और जीतिए पुरस्कार। 7 घंटे चला था, 18,000 सैनिक मरे थे। ये चला था 6 घंटे, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक। शुभ नाम आपका? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए आप, मैं इधर आता हूं। हाँ साहब, शुभ नाम? राजीव दीक्षित। रमजान के महीने में एक विशेष प्रकार की नमाज पढ़ी जाती है। आपको बताना है
वह कौन सी नमाज है? और एक सवाल मैं और पूछ रहा हूं, आपको यह बताना है कि वह नमाज जो पढ़ी जाती है वह कितने दिनों में समाप्त हो जानी चाहिए, या कौन से वे दिन? तरावी की नमाज। पूरा आपने पढ़ा तरावीह। रात की नमाज के बाद, 5वीं नमाज के बाद। शब की यानी रात की यानी 5वीं नमाज के बाद, जैसा कि बिल्कुल सही कह रही है। शुभ नाम? नाज़मीन बानो। तो आरंभ कर रहा हूं मैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और मेरा पहला सवाल है मोहम्मद रफी। उन्होंने एकमात्र गाना गाया राजस्थानी फिल्मों में। आपको बताना है वो कौन सा गीत है, और फिल्म का नाम भी अलग अलग पुरस्कार दे दूंगा। बड़ा ही सरल सवाल, एकमात्र गाना गाया है राजस्थानी फिल्म में। आपको बताना है गीत के बोल, और यह भी बताना है फिल्म का नाम। आप सभी जानते हैं, प्रश्न मैंने थोड़ा घुमा दिया है, बस थोड़ा घुमाया है, वहां से हाथ खड़ा किया गया है। जी जी जी, बोलिए आप। बाबा सारी लाडली। बाबा सारी लाडली है फिल्म का नाम। हाँ बोलो बोलो। कट्टे चाली। कट्टे चाली। कट्टी ने चाली रे। कट्टी ने चाली। अच्छा पता नहीं है ये। अच्छा, तो एक पुरस्कार देता हूँ। शुभ नाम बताएं। नीलम। नीलम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने पुरस्कार जीता। चलिए अब एक पुरस्कार आपको और दे दूंगा अगर आप ये बता देंगे। देखिए बड़ा ही सरल है, इसलिए थोड़ा लोभ संवरण करेंगे। आप वैसे ही नहीं बोल देंगे, फिल्म का नाम बताना है कि ये कौन सी फिल्म का गीत है। इधर से कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। क्या कोई कारण विशेष? कारण विशेष, और सभी उदास सुस्त। बाबा सारी लाडली। फिल्म का नाम भी बाबा सारी लाडली। वाह क्या बात है। शुभ नाम? प्राची शर्मा। प्राची जी, क्या बात है प्राची जी, आपका नाम प्राची है, लेकिन ये फिल्म बड़ी प्राचीन है, 1961, और इसे कहते हैं कि वास्तव में मूल रूप से ये राजस्थान की पहली फिल्म थी, यानी राजस्थानी की। वैसे नजराना या नजरानो हिंदी और उसमें मारवाड़ी में बनी थी। महिपाल जिसमें एक्टर थे जोधपुर के। ओके, तो ये पुरस्कार, तालियां बजाइए जोरों से इनके लिए। और अब मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं, बाबा सारी लाडली कटी ने चाली रे, तकदीर जटी ने ले जावे उठी ने चाली रे, अपनी भाषा मायड़ भाषा। तो सुनिए इसे, फिर पूछूंगा एक सवाल, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एंजॉय भी करिएगा, उदास मत हो जाइएगा, सोच लीजिए। बाबा सारी लाडली कटी ने चाली रे, बाबा सारी लाडली कटी ने चाली रे, तकदीर जटी ने ले जावे उठी ने चाली रे, बाबा सारी लाडली कटी ने चाली रे। मेरा सवाल यह है, आपको बताना है उस विख्यात संगीतकार, प्रसिद्ध हारमोनियम वादक और सुप्रसिद्ध गायक का नाम जिसने इस गीत को संगीतबद्ध किया या फिल्म बाबा सा की लाडली में संगीत दिया। बताइए नाम और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप। शिवराम। शिवराम, पंडित शिवराम। शुभ नाम आपका? हेमेश्वरी। हेमेश्वरी जी, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर दिया, पंडित शिवराम। देखिए शिवराम जी जोधपुर के जाए जन्मे, लाहौर रेडियो स्टेशन जो ऑल इंडिया रेडियो का था वहां पर सिंगर कंपोजर के रूप में नौकरी की। और आपको श्रेय जाता है 22 वर्ष की आयु में आपको संगीत निर्देशन का काम सौंपा विख्यात फिल्मकार वी शांताराम ने। 3 बत्ती 4 रास्ता वो फिल्म थी, और उसमें प्यारे लाल जी ने एक वाद्य बजाया था, हारमोनियम, और उनकी उम्र थी 14 वर्ष। तो लता जी ने कहा शिवराम जी को ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी टीम बच्चों की है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए सम्मान में बजाइए तालियां जोरों से आप। और आइए आपको रूबरू करवाते हैं एक और कालजयी गीत से जिसका संगीत दिया है पंडित शिवराम ने। फिल्म
बाबा रामदेव और महिपाल जोधपुर के, उन पर यह फिल्माया गया था। अनीता गुहा भी साथ में थी। एक बात आपको और बता दूं, ये महिपाल वही है जिन्होंने 108 फिल्मों में लीड रोल किया है नायक का। ये भी जोधपुर के जाए जन्मे थे, अब हमारे बीच में नहीं है। और एक बार उनका टेलीफोन मेरे पास आया था, क्योंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में मेहमान के रूप में आप पधार चुके हैं। आपने कहा सुराना साहब, आज लता जी का फोन आया था सुबह सुबह, और उन्होंने कहा कि जब मैं कागजों को टटोल रही थी तो एक कागज मिला। महिपाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। लता जी कहती हैं कि हिंदी में सबसे पहले जो गीत मैंने गाया फिल्म आपकी सेवा के लिए, एक ठुमरी, वो आपकी लिखी हुई थी, क्योंकि मूल रूप से ये कवि थे, गीतकार थे। उनके सम्मान में बजाइए तालियां आप। अगला सवाल, विचित्र चीजें हुआ करती है, विचित्र लक्षण हुआ करते हैं। गिनी पिग्स के अतिरिक्त एक चौपाया ऐसा और है जिसको कभी पसीना नहीं आता, आपको यह बताना है। और दूसरा सवाल और पूछूंगा, आपको यह बताना है कि रैट यानी चूहे के अलावा एक जानवर और है जो वॉमिट नहीं कर सकता। गिनी पिग्स के अतिरिक्त एक चौपाया और जिसे कभी पसीना नहीं आता, और चूहे के अतिरिक्त एक चौपाया और जो कभी वॉमिट नहीं कर सकता। अब घबरा क्यों गए? मुस्कुराइए तो सही एटलीस्ट। हाँ, अब तसल्ली से सोचिए। पहला सवाल, दूसरा सवाल, ये दोनों चौपाए हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो अब थोड़ा क्लू दिया मैंने आपको, अब तो कोई हाथ खड़ा करो भाई। हाँ, पहले आपने किया जी। गिलहरी। गिलहरी जी। इधर से कोई? हाँ, चींटी। चींटी बच्चों में बड़ा प्रिय। यस, ठहरिए, पीछे से। बच्चों में ऐसे नहीं। डॉग गलत, बिना पूछे और गलत उत्तर, वो तो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। रैबिट। तालियां बजा दो जोरों से। रैबिट। शुभ नाम? हर्षिता जैन। हर्षाइए, हर्ष, जोरदार तरीके से हर्ष। यस। अब बताइए, चूहे के अतिरिक्त वो चौपाया कौन सा है जिसे रोज देखते हैं, जिसका जिक्र होता है? वो चौपाया जो वॉमिट नहीं कर सकता। अरे ठहरो, हाथ खड़ा कीजिए। ऐसे नहीं, मुझे प्रेरित कीजिए कि मैं आपके पास आऊं, दुष्प्रेरित मत कीजिए कि मैं लौट जाऊं। जी। कॉकरोच। काऊ जी। अरे फिर काऊ क्यों? और भी तो होते हैं काऊ की तरह के। आपको पूछा मैंने। यस, बोलिए आप। बफेलो। अड़ोस पड़ोस में और भी तो कई हैं। हाँ, अरे रोज का मतलब। हाँ जी, खड़ी होइए, बोलिए। घोड़ा। हाँ, घोड़ा तो डरती क्यों है आप? शुभ नाम? वर्षा जी। देखिए, वर्षा कर दीजिए तालियों की, बरसात होनी चाहिए तालियों की। जोरदार, क्या बात है वर्षा जी। घबराइए मत, तालियां घोड़े की तरफ से। जोरदार तालियां बजाइए वर्षा जी के लिए। प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन लिफ्ट में चढ़ रहे थे, अचानक लिफ्ट चल गई, एक पैर बाहर और एक अंदर, घायल हो गए और अंततोगत्वा इस त्रासदी के कारण चल बसे। जब वह अंतिम क्षण थे तो एक दिन लता जी का टेलीफोन उनके पास आया हालचाल जानने। फोन पर उन्होंने बात की तो उन्होंने लता जी से यह निवेदन किया, अनुरोध किया कि मुझे एक गीत सुनाए, और उन्होंने उनकी फरमाइश पर एक गीत टेलीफोन पर सुनाया। आपको बताना है वो कालजयी गीत कौन सा था, और फिल्म का नाम बता दें तो सोने में सुहागा।
पूछ लूं आपको? खड़ी हुई, चलिए। रसिक बलमा। रसिक बलमा। और फिल्म का नाम? चोरी चोरी। चोरी चोरी, पक्का सही है, बिल्कुल सही। शुभ नाम? नीतिका जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तालियां जोरों से बजाइए मैम के लिए आप। आइए आपको रूबरू कराते हैं इस कालजयी गीत से। एक सवाल और पूछ लूं, एक पुरस्कार और दे देता हूं अगर आप बता दें कि इस गीत के संगीतकार कौन थे। मदन मोहन, बहुत पॉपुलर जोड़ी। अब और क्या? ऐसे नहीं, आपको मिला है पुरस्कार। बोलिए आप। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अरे उसके अलावा भी जोड़ियां बहुत है। संगीतकार जोड़ी पूछ लूं आपको? जय किशन जी का नाम याद आ रहा है, दूसरे याद नहीं आ रहे। शंकर जय किशन। अब एक शर्त है, क्योंकि मेरे पास चारा नहीं है और मैंने कहा लिबरल रहूंगा। वर्षगांठ का मौका, 21वीं वर्षगांठ प्रश्नोत्तरी की आपके दम पर चल रही है, इसलिए शंकर तो निवेदन ये है, शंकर जी की पूजा किया कीजिए, फिर कभी नहीं भूलेंगी। फुल मार्क्स मिलेंगे मैम। अदिति जी, क्या बात है, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए मैम के लिए आप। शंकर जय किशन। आइए आपको रूबरू कराते हैं इस कालजयी गीत से, यादों में खो जाइए। कहते हैं टू अर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय स्वभाव है। कई गलतियां होती है, कई हिमालयन मिस्टेक्स होती है, हिमालय से भी बड़ी होती है। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि औसतन प्रतिदिन गलती के कारण कितने बच्चों को दूसरे पेरेंट्स को दे दिया जाता है, जिनके कि बच्चे वो वास्तव में नहीं होते। ये त्रासदी दुनिया भर में घटती है। कितने बच्चों को प्रतिदिन औसतन दूसरे पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है गलती? तो आपको बताना है संख्या, औसतन प्रतिदिन दुनिया भर में। आतंकित मत होइए, स्माइल कीजिए पहले तो, फर्स्ट कंडीशन। यस, अब अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए। अरे कोई तो हाथ खड़ा करो भाई। हाँ जी, 33। चलिए, एक बात तो पैदा हुई जी। तो 12। कहां से लाए? खड़ी हुई है आप। ये तो जांच का विषय है। आप 12 लाई कहां से ये अंक? आप अंदाजा लगाया? यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट। शुभ नाम क्या आपका? स्वाति गुप्ता। स्वाति जी के लिए तालियां बजाओ। थैंक यू। बिल्कुल सही। औसतन 12 बच्चे, इतनी गलती हो ही जाती है। बॉलीवुड की हस्तियों के बीच में चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही थी। एक व्यक्ति बोला, ये फिल्म तो हिट होनी है, ये गाना तो हिट होना ही है, क्योंकि लता जी ने जो इसे गाया है। एक संगीतकार सुन रहा था तो उसने कहा, इसका अर्थ संगीतकार का कोई महत्व नहीं, मैं ऐसा कालजयी संगीत दूंगा, लता जी से नहीं गवाऊंगा, लेकिन गाना और फिल्म सुपरहिट होगी। आपको बताना है और उस कालजयी संगीतकार का नाम, जिसने अपने जीवन में कभी भी लता जी से एक भी गीत नहीं गवाया और इतना जबरदस्त संगीत दिया कि उनके गीत आज भी बजते हैं, रिमिक्स में भी बजते हैं और आप सभी उस पर नृत्य करते हैं, मन मयूर नाच उठता है। बताइए उनका नाम और जीतिए। जी, खड़ी हुई हैं आप। सर, ओपी नैयर। ओपी नैयर, बिल्कुल सही। शुभ नाम? रिंकल सोनी। रिंकल सोनी। वाह जी, रिंकल की क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए रिंकल के लिए। और आइए आपको रूबरू कराते हैं ओंकार प्रसाद नैयर के कालजयी संगीत से। तालियां जोरों से बजाइए।
देखिए, अभी हम ओपी नैयर साहब की बात करते थे कॉन्फिडेंस। इसी प्रकार से कॉन्फिडेंस और ईगो कई बार मनुष्य में जो असीम संभावनाएं छुपी होती है उनको नई ऊंचाइयां प्रदान करती है। एक फिल्म का गाना गवाया जाना था लता जी से, लता जी ने उस गाने को गाया, उसके बाद वो वहीं मौजूद थी और चर्चा चल रही थी कि अगला गीत कब रिकॉर्ड करेंगे। लता जी ने पूछा वो कौन सा गीत है, तो कहा गया वो कैबरे है। उन्होंने कहा किससे गवा रहे हो? उन्होंने कहा आशा जी से, क्योंकि वो कैबरे है और हेलन जी पर फिल्माया जाना है। तो उन्होंने कहा क्या मैं कैबरे सॉन्ग नहीं गा सकती? मैं गाऊंगी। उन्होंने गाया और वह सिरमौर गीत बन गया कैबरे सॉन्ग्स में। आपको बताना है गीत का नाम और एक पुरस्कार और, अगर आप बता देंगे फिल्म का नाम। बड़ा ही सरल सवाल, वेरी पॉपुलर, यस वेरी पॉपुलर। खड़ी हुई है आप, एक बताइए उत्तर। एक का नाम आ जाने जा। आ जाने जा। अब एक लाइन गाइए आप, ऐसा लगता है तो गायिका है। हाँ बिल्कुल, एक अवसर है सीधा यहां से बॉलीवुड, और अगर आप नहीं माने तो हॉलीवुड। गाइए, एक लाइन गाइए। गाइए, इतना तालियां बजाइए इनके गाने के लिए। हाँ गाइए। आ जाने जा, सब गाइए। जाने जा, तालियां बजाइए इनके लिए। शुभ नाम? दीपिका खंडेलवाल। दीपिका खंडेलवाल जी। और अब आपको बताना है फिल्म का नाम। बड़ा ही सरल और जीतना है पुरस्कार। किसने हाथ खड़ा किया? बोलिए, आप खड़ी होइए। इंतकाम। इंतकाम, वाह वाह, क्या बात है, इंतकाम। शुभ नाम? मेघा गुप्ता। नेहा गुप्ता। मेघा और मेघा गुप्ता। बरसों रे, तालियों को बरसाओ, बारिश में यार बरसाइए जोरों से। मेघा के लिए जोरदार तरीके से तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार। क्या बात है। आइए उस सिरमौर गीत से आपको रूबरू कराते हैं। अगला सवाल। B.R. चोपड़ा, निर्माता निर्देशक, वो एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने अपने परम मित्र गीतकार से कहा कि इसकी थीम है, सब्जेक्ट है वेश्याओं के बारे में, मैं एक फिल्म बना रहा हूं और इसके लिए एक गीत लिखिए, थीम सॉन्ग। उन्होंने, उस गीतकार ने, वो भी प्रसिद्ध गीतकार, उसी समय एक मुखड़ा लिख करके उनके सामने रख दिया। B.R. चोपड़ा साहब ने उसे देखा और कहा अरे ये क्या लिखा? सेंसर बोर्ड में भी ये पास नहीं होगा, इसे काट दिया जाएगा और लोगों की, दर्शकों की नाराजगी अलग, मैं इसे नहीं ले सकता। परम मित्र, उसने कहा जो सिचुएशन है इससे श्रेष्ठ गाना हो नहीं सकता, मैं दूसरा आपका आग्रह की लिखूं, लिख नहीं सकता, चाहे मुझे फिल्म से अलग कर दीजिए। अंततोगत्वा उस गीत को लिया गया। आपको दो चीजें बतानी हैं,
उस गीत का नाम और गीतकार का नाम, 2 पुरस्कार, गीत का नाम और गीतकार। इट्स अ कॉमन नॉलेज जी। औरत ने जन्म दिया मर्द, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, और आगे मर्दों ने उसे बाजार दिया। ठीक है, शुभ नाम? प्रतिभा चावला। प्रतिभा जी, क्या बात है, प्रतिभा को और निखारिए, पूरा वो बोलिए। और अब आप बताइए गीतकार का नाम आपको मिला है। मैम चलिए आपको पूछता हूं फिर। साहिल लुधियानवी। साहिर लुधियानवी, तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं आप लोग? शुभ नाम? लक्ष्मी जैन। लक्ष्मी जैन, तालियां जोरों से बजिए, जोरों से बजाइए। और आइए जब जी चाहा उतार दिया, औरत ने जन्म दिया मर्द को। तुमती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बच जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म लिया